मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है सुपर 5 का। आइए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेर रही है और जवाब की मांग कर रही है। मॉनसून सत्र के 10वें दिन भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आई, लेकिन अजीब वाकया भी इसके बीच में देखने को मिली। सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचे, दान पेटी लेकर बैठे। राहुल गांधी, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, बाकी सांसद दान देते हुए नजर आए दान पेटी में। उस दान पेटी लेकर पप्पू यादव भागते हुए नजर आए। तमाम सांसदों ने पप्पू यादव को घेर लिया। जो राम मंदिर से खबर सामने आई थी चढ़ावा चोरी को लेकर, उसको दर्शाने की कोशिश संसद भवन में की गई, जिसको लेकर बवाल छिड़ गया है। सत्ता पक्ष बीजेपी सांसदों की ओर से आरोप विपक्षी दलों पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह का वाकया ठीक नहीं है। राम मंदिर मामले में सरकार लगातार जांच करा रही है, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आपत्ति जताई है। स्पीकर की ओर से कहा गया कि इस तरह की जो हरकतें की जा रही है वो संसद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता अपने शीर्ष नेता की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन जब यही पार्टी के नेता या दूसरे बड़े नेता किसी और की तारीफ करने लग जाएं तो कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भदोही का नाम संत रविदास किए जाने पर राज्य सरकार का आभार जताया, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई, क्योंकि लगातार विपक्ष मायावती की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताता है। तो ऐसे में क्या ये मायने लगाए जाने लगे कि मायावती जो हैं वो भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार से एक और अपील करी। उन्होंने ये कहा कि जैसे पूर्व में माननीय काशीराम के नाम पर या फिर जो भी अन्य पुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखे गए थे, अगर उनको भी बहाल कर दिया जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे। अब इसी के साथ साथ सभी को पता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने, और इसको लेकर विपक्ष अब लगातार आक्रामक हो चुका है कि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करती हैं। और यही इसके पहले भी जब मायावती की रैली हुई थी तो भी विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को उनके मदद करने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आजाद समाज पार्टी ने 45 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की पहली सूची जारी करके राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सूची में 18 दलित, 16 ओबीसी, 10 मुस्लिम और एक सिख समुदाय के नेता को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग का एक भी नाम इस सूची में शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि जिन नेताओं को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है वही नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी का कहना है कि उनका लक्ष्य इस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करके बहुजन राजनीति को नई धार देना है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह रणनीति उत्तर प्रदेश में दलित, ओबीसी, मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की ही कोशिश है। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद अब अपने पूरे प्रभाव को प्रदेश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर बहुजन समाज पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों दल दलित वोट बैंक पर दावा करते हैं। यदि आजाद समाज पार्टी जाटव, युवा दलित और मुसलमानों के बीच अपनी मजबूत पकड़ करती है तो बसपा के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए भी यह रणनीति चुनौती बन सकती है, क्योंकि पीडीए समीकरण के सहारे लंबे समय से समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारियां कर रही है। वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में दलित, पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है। आज के दौर में अगर हम अपराध की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे बड़ा जो अपराध है, जो इस वक्त हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं घट रहा है, वो है साइबर अपराध। साइबर अपराध दूर दराज देश में बैठे हुए, दूर दराज शहरों में बैठे हुए जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य है कि पढ़े लिखे लोग जल्द पैसा कमाना, जल्द मुनाफा कमाना और ज़्यादा मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन साइबर अपराधियों के बीच में फंस जाते हैं और लुटा बैठते हैं अपनी गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई। ऐसा ही ताज़ा मामला सेक्टर 21 के रहने वाले रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी का आया है, जिन्होंने 36 दिन के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 23 लाख रुपए गंवा दिए। उनको भी झांसा दिया गया मोटे मुनाफे का।
14 जून से ये कहानी शुरू हुई, 21 से 22 जुलाई तक चली। 36 दिन के भीतर उनको एक ऐप जो डाउनलोड कराया गया, एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया गया। उस ऐप में इनसे लगातार पैसे डलवाते रहे, अलग अलग खातों में पैसे डलवाते रहे, और इनको जब मुनाफा दिखा तकरीबन 6 करोड़ का, तो उस 6 करोड़ को जब वो विड्रॉ करना चले तो विड्रॉ नहीं हुआ। साइबर अपराधियों से जब इन्होंने उनसे बात कही तो उन्होंने कहा 65 लाख रुपए और जमा कराइए, आपका टैक्स बन रहा है। इन्होंने 65 लाख रुपए और जमा करा दिए, लेकिन तब भी पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। तब जाके इनको शक हुआ। ये मुंबई तक चले गए जहां पर रजिस्टर्ड थी वो कंपनी दादर, लेकिन जब वहां पहुंचते तो ऐसी कोई कंपनी होती नहीं। यानी ये कहें कि मोटे मुनाफे के चक्कर में अपना रिटायरमेंट का पैसा, अपने घर परिवार का पैसा लगा दिया और आज उनके हाथ में कुछ नहीं है। साइबर थाने ये पहुंच के इन्होंने FIR दर्ज कराई है, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि जो लोग कमीशन के चलते अपना जो खाता होता है वो किराए पे देते हैं, सिर्फ वही गिरफ्तार होते हैं। जो मेन अपराधी, चाहे वो विदेशों में बैठा हो या अलग अलग शहरों में, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें क्लास LKG और UKG के 2 सगे भाइयों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने दरिंदगी करते हुए एक बच्चे का कान का पर्दा फाड़ दिया तो दूसरे की आंख को फोड़ दिया। ये घटना 6 तारीख की है, यानी कि 6 जुलाई की। उसके बाद पीड़ित पिता स्कूल पहुंचा, स्टाफ से शिकायत की, लेकिन CCTV कैमरे नहीं दिखाए गए। लगातार शिकायतों का दौर चलता रहा। SSP फिरोजाबाद के संज्ञान लेने के बाद अब जाके आरोपी शिक्षक और प्रिंसिपल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो पाया है। बच्चे का आंख का ऑपरेशन हुआ है, आंख की रोशनी चली गई है, एम्स में बच्चे का इलाज चल रहा है। दूसरे बच्चा कान से सुन नहीं पाता। दोनों बच्चों के साथ इस तरह की घटना से जनपद में चर्चाएं जोरों पर हैं। मानना है कि RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कानून लाया गया। बच्चों के साथ स्कूल में मार पिटाई की घटनाओं को देखते हुए कानून लाया गया, लेकिन फिर भी स्कूलों में इस तरह की घटनाएं होना, क्या कानून को ठेंगा दिखाना है? अभी तक स्कूल संचालक ने CCTV कैमरे का रिकॉर्ड नहीं दिया, लेकिन आज सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें स्कूल की शिक्षिका कई बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह बच्चों के साथ स्कूलों में प्रताड़ना कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के बाहर आज